ये है खावर का घर। वाओ यार, ये तो महल जैसा है। अच्छा तू रुक, मैं जरा मिलकर आता हूँ। एक मिनट कहाँ जा रहा है? जब एक बार तूने बात क्लियर कर ली है तो दोबारा यहाँ क्या करने आया? अपना मुस्तकबिल बनाना है, तू देखता जा मैं क्या करता हूँ। चीट करेगा? नहीं, मैं किसी को चीट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि दौलत कमाने के लिए मेहनत की नहीं बल्कि ज़हानत की ज़रूरत पड़ती है। और वैसे भी इस दुनिया में जितनी दौलत है उसमें थोड़ा सा मेरा और मेरी माँ का भी तो है। मैं खावर साहब के साथ बुरा नहीं कर रहा और ना ही अपनी माँ के साथ। देखो बात यूं है कि खुशी हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, माँ वो दरवाज़ा नहीं खोल रही और मैं वो दरवाज़ा खोलना चाहता हूँ। मैं बाकी बात तुझसे आगे करता हूँ, ठीक है? तू यहाँ इंतज़ार कर, मैं आता हूँ। चल ठीक है। क्या घर है अंकल का यार? हैं? जी। ओह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आंटी भी आई हैं? नहीं, मुझे अंकल से काम था तो मैं अकेला आ गया। बैठिए। थैंक यू। आंटी है कैसी? बस उन्हीं के सिलसिले में बात करने आया था। मैं चाह रहा था कि मामा जो हैं वो अंकल का ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो जहाँ काम करती हैं वहाँ काम बहुत ज़्यादा है। हाँ भाई नदीम, कैसे हो? वालेकुम सलाम। बैठो 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 बैठो। हम ना तुम नदीम के लिए कुछ ले आओ ना। अभी तक तो नहीं लाई थी, अब ले आती हूँ। हाँ बेटे। अंकल एक्चुअली मैं आपसे ये कहने आया था कि मामा को ना पता चले कि मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, वरना वो बहुत डांटेंगी मुझे। तुम फिक्र मत करो, बल्कि मैं खुद भी तुमसे यही कहने वाला था कि तुम इस्माइल को मत बताना, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत खुददार औरत है। और मैंने उन्हें ये भी नहीं बताया कि मैं आपके पास जॉब के सिलसिले में आया हूँ। अंकल वो कुछ ज़रा। मैं समझ गया हूँ। तुम ऐसा करो, मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो। जी जी अंकल, मैं दे दूँगा। थैंक यू सो मच। अंकल क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मामा आपका ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लें? क्यों नहीं हो सकता, बल्कि मैं भी सुबह से यही सोच रहा था। ऑफ कोर्स हो सकता है। हाँ खबर, क्या कर रहे थे तुम? जहाँ से मैं ये कह रहा था कि अगर तुम बुरा ना मानो तो इस्माइल को दोबारा मेरे ऑफिस में भेज दो। इस पर बुरा मानने वाली क्या बात है? नहीं, मेरा मतलब है अगर तुम्हारे काम का हज ना हो रहा हो तो। मेरा कोई काम हज नहीं होगा। पर सच्ची बात तो ये है कि मुझे किसी की ज़रूरत थी नहीं। वो तो महज मैंने तुम्हारी वजह से इस्माइल को अपने ऑफिस में रखा हुआ था। थैंक यू यार। और इसमें थैंक यू की क्या बात है खावर? भाई हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ बस इस सिलसिले में इस्माइल से तुम बात करना। अगर मैंने बात की ना तो समझे कि मैं उसे निकाल रहा हूँ। ओके। मैं खुद को मसरूफ रखना चाहती हूँ साथी। सारी दुनिया को बता देना चाहती हूँ कि औरत बहुत कुछ कर सकती है। वो कभी अकेली नहीं होती, उसका टैलेंट उसके साथ होता है। औरत क्रिएटिव भी होती है, ज़हीन भी होती है। वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले सकती है, अपनी दुनिया बसा सकती है और खुश भी रह सकती है। ये ठंड लग रही है, तुम्हारा लेक्चर खत्म नहीं हो रहा, चाय खत्म करो जल्दी से, चले यहाँ से। मैं बहुत खुश हूँ खावर साहब, थैंक यू सो मच। माँ सब कुछ ठीक है। जहांज़ेब साहब तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बस आपके ऑफिस को बहुत मिस करती हूँ और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक से काम ही नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मुश्किल मुझे भी बहुत पेश आ रही है इस्माइल, इसलिए कि तुम्हारी जगह जिस लड़की को रखा है वो इनएक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही। लेकिन क्या करता, तुम्हें पता है शहवार ने जिस तरह का हंगामा खड़ा किया था, वरना मैं तुम्हें अपने ऑफिस से कभी जाने नहीं देता। अच्छा ये बताएं हमना कैसी है? शहवार को तो मिस कर रही होगी। हाँ, कहती तो कुछ नहीं है, लेकिन शायद माँ को मिस करती होगी। माँ बाप की महरूमी बहुत खौफनाक होती है खावर साहब।
बच्चों की नफ्सियात को तबाह कर देती है। पता नहीं माँ बाप इतने सेल्फिश क्यों हो जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, औलाद के बारे में नहीं। तुम क्या समझती हो इश्मिल, मैं तुम्हें एक सेल्फिश बाप लगता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके लिए नहीं कह रही थी, बल्कि मैं तो ये शहवार के लिए कह रही थी। अब आप हमना का बहुत ख्याल रखिएगा। आप बाप हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बेटियां बाप से नहीं कह पाती और बेटे अपनी माँ से। इसलिए औलाद को माँ बाप की ज़रूरत होती है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि नदीम बहुत छोटा था जब उसके बाप का इंतकाल हो गया, और बिन बाप के औलाद को पालना कितना मुश्किल होता है सिर्फ मैं जानती हूँ। हाँ इश्मिल, मैं जानता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि हमना को उसकी माँ की कमी महसूस ना होने दो। खैर तुम बताओ, तुम कल ऑफिस ज्वाइन कर रही हो? हाँ। वहाँ आपने बहुत अच्छा फैसला किया ये जॉब करके। अब तुम सीधे हो जाओ, समझे तुम? अब ना मुझे थकन होगी और ना मैं घर लेट आऊंगी। अपना सारा ध्यान तुम अपनी पढ़ाई पे लगाओगे, समझ गए? वैसे भी खावर साहब ने मेरी सैलरी बढ़ा दी, अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। अरे क्या बात है मामा, वो तो बहुत अच्छे इंसान है। अब प्लीज़ इनका ऑफिस कभी मत छोड़िएगा। कितने दिनों बाद मैं सुकून की नींद सोऊंगा, और आप भी। अच्छा चलें, आज इसी खुशी में कहीं बाहर डिनर करते हैं। अच्छा, अब तुम भी तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। खाना आज हम बाहर खाएंगे। मामा मैं आपको वहां तक ले जा सकता हूँ जहां तक मैं ले जाना चाहता हूँ। हेलो सर मैं वाजिद वकील बात कर रहा हूँ। जी वकील साहब बोलिए। कोर्ट के फैसले के मुताबिक शहवार साहबा को फ्री वुमेन का सर्टिफिकेट मिल गया है। अब आपकी और उनकी तलाक कंफर्म हो गई है सर। जी फरमाइए। ये तुम्हारा है, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर।